जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, हम प्रे करते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कई गुना होकर पहुँचे। जो आप देते हैं 100% आपको मिलता है। देखते हैं हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी आज की रीडिंग में कनेक्ट हो रही है। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है और आप कर्मा पर भरोसा करते हैं, अपने आराध्य पर विश्वास करते हैं, तो यकीनन कुछ न कुछ तो मैसेज आपके लिए इस वीडियो में ज़रूर होगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, विश्वास से सुनेंगे, अपने प्रश्न को मन में याद करके अपने आराध्य का ध्यान करते हुए या नाम जाप करते हुए सुनेंगे, तो 100% कुछ न कुछ सूक्ष्म मैसेज ही क्यों ना सही, भले ही आपको मैसेज मिलेगा ज़रूर। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं सुंदर सुंदर कमेंट्स करके, वीडियोस को शेयर करके, लाइक करके, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले, ऐसे ही ग्रोथ आपको मिले। जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। यूनिवर्स, डिवाइन पावर, शिव शक्ति, ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन है। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या गाइडेंस है, हमें भी नहीं पता। आज हम शून्य की स्थिति में हैं, तो देखते हैं यूनिवर्स इस शून्य से हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कार्ड्स आ रहा है। पहले हम ये देखते हैं कि किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और किस टॉपिक पर। आज टॉपिक हम कार्ड से ही लेंगे। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं हमारे कौन से सब्सक्राइबर हैं। जब आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी तभी आपके पास पहुंचेगा। सारी राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन कोई राशि रिपीटेड आएगी, कोई नंबर रिपीटेड आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग जैसे कहते हैं ना, टाइम बताइए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जैसे क्वेश्चंस में लिखते हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। देखिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। तो कुछ बातें कुछ लोगों के लिए होंगी, कुछ बातें कुछ लोगों के लिए होंगी, तो आपको ही ध्यान से सुनना होगा। और ये एनर्जी का खेल है, अगर आप आजमाने के लिए सुनते हैं तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी पिक करती है, फिर आपको आंसर्स कन्फ्यूज़न वाले ही मिलेंगे। तो विश्वास के साथ ध्यान से अपने आराध्य का नाम जप करते हुए आप भले काम करते करते सुनिए, यकीनन आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू राधे कृष्णा। प्लीज़ बताएं आज हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या गाइडेंस है। आज किस टॉपिक पर हमारे सब्सक्राइबर वीडियो चाहते हैं, एक कार्ड के द्वारा हमें बताएं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कान्हा। आज ना किसी का दिल बहुत टूटा हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ दिल में 3 खंजर ठोके हुए हैं। तो कोई ऐसे सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है जिनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, जिनके साथ कोई धोखा किया है, किसी ने पीठ पीछे वार किया है और
जो ना जिनका जैसे जीवन संघर्षमय बन गया है, युद्ध का मैदान संघर्ष कर मतलब खुद से लड़ते लड़ते, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि आपका आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने लोहे के जूते पहने हुए हैं, पूर्वज भी आपको सहयोग कर रहे हैं, यूनिवर्स ने भी आपको सोर्स दिए है, फिर भी आप लड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां हैं कि पूछिए मत। अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने के लिए आप फोकस्ड भी है, ऐसा नहीं कि आप फोकस नहीं हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। हालांकि जिसने आपके साथ धोखा किया है उसे भी धोखा मिलने वाला है या मिल चुका है, ठीक है। और आपकी ग्रोथ को लेकर एक्चुअली आपके जुपिटर को लेकर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हो कि अब बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहे हैं, गोचर में अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, आप मेरे काम बनेंगे, पर आपका संघर्ष और आपकी ये स्थितियाँ, जैसे कि आप अपने आप को समझा रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं, अब तो होगा मेरा काम, या फिर आप अपने मन को समझा रहे हो कि कोई बात नहीं, भगवान भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आगे ईश्वर जाने। तो ये जो दिल टूटा है आपका कि मतलब मैं कितना अपने मन को समझाऊँ, मैं कितना पॉजिटिव होने की कोशिश करूँ, ईश्वर क्यों नहीं मेरी बात सुनते हैं, क्यों क्यों और बहुत सारे ये प्रश्न आपके मन में हैं। एक इंसान है कि वो काम नहीं कर रहा है, बस बैठ के सोच रहा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप फोकस्ड नहीं हैं, फिर भी आपकी ग्रह स्पेशली आपका जो बुध है, आपका जो गुरु ग्रह है, आपका जो चंद्रमा है, ये ग्रहों का जैसे कि आपको लग रहा है इमोशन हो गया, आपकी ग्रोथ हो गई, आपका धन हो गया, आपके रिलेशंस हो गए, आपका कम्युनिकेशन हो गया, ये सब डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखते हैं कि और ये सब ना किसी ने आपके साथ धोखा किया है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इविल एक्टिविटी या किसी भी तरीके से ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये सारे ग्रहों की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर वो नहीं बन रही है। तो देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हुई है और क्या होगा आने वाले टाइम में आपके साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कान्हा। हर हर महादेव, जय माँ भगवती, ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। हमारी ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हुई है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ 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 बताएं। ओके, कॉन्फिडेंस आपका ना, कॉन्फिडेंस भी जैसे लग रहा है आपको कि कम हो रहा है। तो आज हम भोले बाबा का दिन है, मून डेक भी लेते हैं। मून डेक में क्या आता है देखते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू माता रानी सो मच। मून डेक में क्या आता है, एक कार्ड हमारा आ गया है, उल्टा आया है। मतलब आप इतने परेशान हो गए हैं ना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में और स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब आपने ना भगवान को खुश करने के लिए इतना कुछ कर दिया है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर दी है। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं मेहनत पर ज़्यादा फोकस करूं या ईश्वर आराधना पर, तो किसकी यहाँ पर ये भी है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं करूं तो करूं क्या भगवान। मैंने आपके जाप साधना में, आपके पूजा पाठ में बहुत लंबा समय बिताया। ऐसा नहीं कि मैंने केवल पूजा ही की, मैं मंदिर ही गई या गया, मैंने हार्ड वर्क भी खूब किया। तो मैं किसको ज़्यादा टाइम दूँ, मैं तो बैलेंस करके चल रहा था, पर मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, मेरा दिल इतना क्यों टूट रहा है। कहीं से तो मेरा काम बने, कुछ तो मेरा काम बने, मेरे ग्रहों के अच्छे रिजल्ट मिले, इस बात से आप बहुत परेशान हैं। और कभी कभी आपको ना, जो आपने भगवान को छोड़ा था, सरेंडर किया हुआ था डिवाइन को, अब ये उल्टा कार्ड, कभी कभी आपको लगता है भगवान पर भी छोड़ के क्या ही करूं, कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान भी, यानी कि आप कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है।
आप ना जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है 100 सीढ़ियों के ऊपर है, आपको पता नहीं कि 100 सीढ़ियाँ हैं, आप 99 सीढ़ी चढ़ चुके हो, बट कुछ ऐसे प्लांट लगे हैं कि मंदिर दिख नहीं रहा है और आपको पता भी नहीं है कि आगे और कितनी सीढ़ी चढ़नी होगी। आप एकदम यानी कि बहुत पीक पर हैं, अब आप अपनी मंजिल के नज़दीक हैं और वहाँ पर आपको कोई निर्णय लेना है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आया है कि धैर्य रखिए, आप सही चल रहे हैं, आपकी मंजिल बहुत निकट है, पर आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं। तो सोच समझ करके निर्णय लीजिए, ये कहा जा रहा है। नथिंग यहाँ पर जो आप निर्णय लेंगे ना, वो निर्णय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपकी उपलब्धियों को देने वाला होगा। यानी कि यूनिवर्स कह रही है कि आप हारिए मत, बैलेंस करके चलिए, दोनों चीज़ को लेके चल रहे हैं ना, ईश्वर का नाम जाप भी कर रहे हैं और कर्मठता भी लेके चल रहे हैं, तो ऐसे ही चलते रहिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का समय है, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए और विन विन आउटकम हो, विजय तो आपकी निश्चित है, तो चिंता बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर ना भ्रम की स्थितियाँ आपके साथ हो रही हैं, क्योंकि किसी ने छल भी किया है आपके साथ किसी तरीके का, तो आपको जैसे ना वो 99 सीढ़ी में जाकर भी आपको ये पता नहीं है कि आप एक ही सीढ़ी मुझे चढ़नी है और उसके बाद तो मुझे मंदिर से मतलब यहाँ आपकी मंजिल से है, आपकी उपलब्धियों से है, आपकी कामनाओं की पूर्ति से है, जो कि बिल्कुल ही नहीं हो रही। एक एक चीज़ से मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार पर्सनल लाइफ से संबंधित चीज़ें ठीक हो जाएँ, प्रोफेशनल लाइफ से चीज़ें ठीक हो जाएँ, मेरी खुद की लाइफ की चीज़ें ठीक हो जाएँ, मेरे बच्चों की चीज़ें ठीक हो जाएँ, मेरे हस्बैंड वाइफ की चीज़ें ठीक हो जाएँ, मतलब कोई चीज़ तो ऐसी हो जो मेरी ठीक हो जाए, और सब जैसे कि वैसे की वैसे ही चलती जा रही हैं, जैसे कि बस आप चले जा रहे हैं और ईश्वर भी आपको ऐसा लग रहा है कभी कभी ना भगवान कुछ सुन रहा है, ना भगवान कुछ कह रहा है, ना लोग कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। मुझे भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, इस चीज़ से आप बहुत परेशान हैं। तो ईश्वर ने यहाँ पर आपको, डिवाइन ने, आपके आराध्य ने ये तो कन्फर्मेशन दे दी कि जीत आपकी निश्चित है। तो भ्रम से बाहर निकलिए, बस आपकी मंजिल यानी मंदिर इन पेड़ पे पौधों से छिपा हुआ है। आपने अपना रास्ता 99% कंप्लीट कर लिया है। अब एक्शन लेने से मत चूकिए, अब हार मत मानिए, क्योंकि जीत आपकी निश्चित है। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ईश्वर कह रहे हैं कि जो परिस्थिति चल रही है प्यार करिए उससे, क्योंकि कंफ्यूज होने से, परेशान होने से, तनाव में आने से तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और भी आपकी हेल्थ खराब होगी और भी आप परेशान होंगे। तो जो भी परिस्थिति चल रही है, आप कर्म करते हुए उस स्थिति से प्यार करिए। ऐसा करने से क्या होगा, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप सिचुएशन से प्यार करेंगे तो आसपास की चीज़ों को ना आप और अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि जब हम कंफ्यूज होते हैं, हम घबराए हुए होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर पाता, हम डिसीज़न फिर हड़बड़ाहट में गलत लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि ईश्वर पर छोड़ने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं, आप कर्म करते रहिए, उसका नाम भी लेते रहिए, और जो भी परिस्थिति चल रही है कि अच्छा होगा। अब ये तो कंफर्मेशन मिल गई है आपको कि जीत निश्चित है आपकी, तो जो भी है ना वो अपने आप ही चीज़ें ठीक होंगी आपकी, अपने आप से मतलब यहाँ पर कि आप कर्म करते जाइए, अपनी ड्यूटी आप करते जाइए। तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या रिलीज़ करना है, कौन सी स्थितियों में किन लोगों को छोड़ना है, कौन आपके लिए सही है, कौन सी परिस्थितियाँ हैं, हर चीज़ के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, सोच विचार करें, मेडिटेट करें। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ऐसे में तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपको जो ये एक तरीके से ना समझ ही नहीं पा रहे हैं अब आप, डिसीज़न लेने में भी आपको दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर आपके डिसीज़न रॉन्ग नहीं होंगे, आपको चीज़ों में क्लियरिटी नज़र आएगी। वर्क थ्रू योर फेयर्स, डर 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 के आप काम कर रहे हैं, आप फिर से कहीं मतलब ऐसा कि जैसे आपने 2 बार एग्ज़ाम दे दिया, आप तीसरी बार
इस बार भी पिछली बार की तरह हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक उदाहरण दिया आपको, है ना। तो वो जो डर है, ईश्वर कह रहे हैं आपने 99 क्रॉस कर ली है सीढ़ियाँ, एक ही सीढ़ी बची है और उस सीढ़ी के पीछे ही आपकी मंजिल है, तो डरिए मत। यहाँ पर ईश्वर आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, निडर होकर काम करिए। आपका काम आपने अपना कर्तव्य करना है और ईश्वर ने अपना रिजल्ट देना है, तो उन पर सब छोड़ दीजिए, कर्मठ बनते हुए आगे बढ़िए, टेंशन मत लीजिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगनिंग, एक नया कोई न्याय हो रहा है एक तो, और कोई नया जीवन का आनंददायक आपका चक्र शुरू हो रहा है। तो ये तनाव वाला जो समय है ये ख़त्म हो रहा है, तो अब आप परेशान मत होइए। यूनिवर्स आपसे ये भी करें, डोंट लेट योर पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए कि नहीं मिला, पिछली बार आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उससे पहले भी नहीं मिली तो कोई बात नहीं। बार बार प्रयास करने वाले जो बार बार फेल हो जाते हैं, साइंटिस्ट ना कोई नया आविष्कार करते हैं, एक बार में थोड़ी होता है, कितनी बार लोग प्रयास करते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, तभी तो एक नया आविष्कार होता है। तो आपने जो पिछली असफलताएं हैं ना, उन्हें याद मत रखिए। लोगों के धोखे हैं, आपको मिली असफलताएं हैं, आपके गलत डिसीज़न हैं, आपके लाइफ के गलत लोग हैं, गलत परिस्थितियाँ, उनको भूलिए और उनसे सबक, भूलने से मतलब है कि उनसे सबक लेते हुए बस याद रखिए कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसा भी गलती हो सकती है। सिर्फ उन सबक को याद रखिए, उन परिस्थितियों को भूल जाइए और जीवन में आगे बढ़िए। ऐसा करने से क्या होगा, और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कुछ नया शुरू होगा, जीवन आगे बढ़ेगा और सकारात्मक होकर आगे बढ़ेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको पता नहीं है आगे कुछ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा आपके साथ होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो बस इस 99 के बाद जो एक ही सीढ़ी बची है ना, इसको पॉजिटिव वे में देखिए और जो भी परिस्थिति आप सोचिए कि बस अब मेरी मंजिल सामने है। बहुत ही बुरा चक्र आपके जीवन का चला, जो मतलब इतना इतना ख़राब टाइम आपने निकाला है, लगभग 5-6 साल से जीवन में इतनी उथल-पुथल मची हुई है कि आप थक गए हैं लड़ते-लड़ते। इसीलिए तो ये स्थितियाँ आ रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वे भगवान तुम कुछ दोगे मुझे या नहीं दोगे, मेरे कर्म और तुमको दोनों को लेके चलने के बाद भी अब आपको समझ में नहीं आ रहा, इतना बुरा दौर। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ये दौर ख़त्म होने वाला है, जो भयंकर काली रात थी जीवन की वो ख़त्म होने वाली है और एक नई शुरुआत, एक सुंदर सा सवेरा होने वाला है। तो धैर्य रखिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, थोड़ा वॉक के लिए जाइए, प्रकृति से जुड़िए और जो परिस्थिति चल रही है उससे प्यार करिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो अब बिल्कुल आप अपनी मंजिल के नज़दीक हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, उसे आप देख पाएंगे। ठीक है, कर्म का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत सुंदर रीडिंग, बहुत सुंदर रीडिंग। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेट कीजिए। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा, मन में ऐसे ही कैसे एडजस्टमेंट आ रही है। अब एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, आपने बहुत एडजस्ट किया है लोगों के साथ, अपने खुद के लिए, परिस्थितियों के साथ, हर चीज़ में। तो यूनिवर्स करिए, हार्ड वर्क कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। पिछली चीज़ों को बस सबक के तौर पर याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, तनाव के रूप में मत लीजिए। आपको बहुत एडजस्ट किया है, अब आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव होकर कर्म करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस किसी का बहुत डाउन हो रहा है तो सूर्य आराधना कीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि, और कॉन्फिडेंस डाउन होने के साथ साथ ना आप कह रहे हो कि मैं ही क्यों, मतलब कुछ चीज़ के लिए ना आपका एक तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट है या ईगो है, ये स्वाभिमान है या अभिमान है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, जहाँ आपका फ़ायदा हो रहा है ना, अभिमान स्वाभिमान इन सबको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। ऐसा करने से क्या होगा, आपको लाभ होगा, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा उस वक्त में ना ईगो को साइड में रख देना चाहिए। अपने मतलब के लिए कहते हैं ना, कभी कभी आपको आगे बढ़ने के लिए सब जवाब देना ज़रूरी नहीं है, वक्त खुद देगा। तो इस वक्त जहाँ पर थोड़ा झुकने की ज़रूरत है, झुक जाइए, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा। आपके झुकने से शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी और आप और आपके जो प्रिय वंश हैं, जो लव वंश हैं,
वो सब सेफ़ हैं। आप उनकी सुरक्षा को लेके जो परेशान हो रहे हैं वो मत होइए, ये भी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अभिमान स्वाभिमान से हटकर एक फ्री एनर्जी में होकर आगे बढ़ना है अपने हित को देखते हुए। अ टाइम फॉर हीलिंग, जैसे आपका दिल बहुत दुखा है ना पिछले कुछ टाइम से, कुछ सालों से, तो ये हीलिंग का टाइम भी है आपके लिए। ठीक है, आपकी हीलिंग यहाँ पर प्रकृति खुद करेगी। आप आगे बढ़िए। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में किसी से कुछ ले रहे हैं तो दीजिए भी, और कोई आपको आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके साथ भी एनर्जी बैलेंस करिए। यहाँ पर ये ये टाइम नहीं है कि दुनिया को आप दिखाओ कि आप क्या हो। वक्त लगेगा आपको किसी को बताने की, मतलब आप इतना परेशान है ना इस वक्त में। क्या हो रहा है कि आप इतने नॉलेजेबल हैं, और मान लीजिए आपने जो है ग्रेजुएशन की है, और एक 5th क्लास का बच्चा, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को नॉलेज नहीं होती, बट एक ऐसा उदाहरण है आपको दे रहे हैं कि जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, 5th क्लास का बच्चा आपको ग्रेजुएशन में कैसे पढ़ाई की जाए इसके बारे में सिखा रहा है, जबकि उसको खुद को पता नहीं है कि कैसे क्या सिलेबस है, क्या है। यानी कि हर कोई मुँह उठा के आ रहा है और आपको शिक्षा दे रहा है, और आपको ये पता है कि इसके उसकी नॉलेज के आगे तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही है, सफलता नहीं मिल रही, कोई काम नहीं बन रहा है, तो हर कोई आके आपको ज्ञान बांट रहा है, जिसकी वजह से भी आप इरिटेट हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप चुप रहिए। आपका भी वक्त आएगा जब आप एक सितारे की तरह चमकेंगे, तो उस वक्त में अपने आप जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 या 3 कार्ड और लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है। वंस अगेन थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन पावर। प्लीज़ बताएं हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए कार्ड्स आ गए हैं। माय गॉड, चंद्रमा, बिल्कुल मंडे और फुल मून, आप बहुत तनाव में हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी आप कह सकते हैं। चंद्रमा उल्टा है, पीछे समुद्र में ज्वार भाटे आए हैं, आंखों में पट्टी, दोनों कंधों पे तलवार, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी हालत में आपसे कहा ना आपकी हीलिंग एंजल, आप देख रहे हैं बादलों के अंदर से हाथ है, और यहाँ एक एंजल जो है कप लेके आ रही है। आपकी आंखों में तो पट्टी बंधी है, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन पावर ने आपके अच्छे भाव, आपके अच्छे कर्म देखे हैं, तो आपको मदद मिल रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, आपकी अगेन बादलों में से आप देख रहे हैं ये हाथ बादलों के अंदर से आ रहा है, और एक सुंदर सी छड़ी जादू की आपकी लाइफ में अब यूनिवर्स के द्वारा आपकी नेम, फेम और ग्रोथ के लिए बढ़ाई जा रही है। तो चिंता करना छोड़ दीजिए। शनि का जो नेगेटिव रिजल्ट था वो अब आपकी लाइफ से हट रहा है, और एक हैप्पी फैमिली लाइफ का बहुत सुंदर कार्ड आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर धन भी अच्छा होगा, मतलब हर तरीके से आप जो परेशान है ना, पारिवारिक जीवन और धन, दोनों स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छी हो रही हैं यूनिवर्स की हेल्प से। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने से आप उसे अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। किनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या गाइडेंस है, कौन इतना परेशान बच्चा है डिवाइन का, उनके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस, क्या माय गॉड। रिलैक्सेशन है ही नहीं जैसे लाइफ में ना, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप आराम से सो नहीं पा रहे हैं, सोते सोते आपकी नींद खुलती है और आप परेशान हो जाते हैं। 4 और 9 की एनर्जी, यानी कि मंगल ग्रह और राहु ग्रह की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, या तो आपके बर्थ चार्ट में मंगल राहु की युति होगी। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है, मंगल राहु को बैलेंस कीजिए। मंगल राहु को बैलेंस करने के लिए आप 7 अनाज पक्षियों को देना शुरू कीजिए, और हनुमान जी की आराधना कीजिए। अपने अनावश्यक ज़िद और अनावश्यक गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इस समय में आपके काम नहीं बनने से आप इरिटेट हो रहे हैं, और कभी कभी बेवजह जो चिड़चिड़ापन और गुस्सा है वो आपके कामों को और बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो जो ये रिलैक्सेशन नहीं है लाइफ में, अब इसके लिए गाइडेंस भी आपको मिल गया है ईश्वर। लेकिन ये साथ में ये भी कह रहे हैं, नंबर 1 का कार्ड बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी अब आपकी लाइफ में।
ठीक है। 1 नंबर की ऊर्जा आपकी पूर्वजों की ब्लेसिंग, सूर्य ग्रह की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है और इसके बाद ही शनि देव भी आपको ब्लेस्ड करेंगे आपके हार्ड वर्क के लिए, आपके भविष्य के लिए। जो भी आपने प्लानिंग की हैं वो सफल होंगी। जो भी आपने अपने आप से वादे किए हैं या यूनिवर्स से वादे किए हैं, जो सपने देखे हैं, उनके लिए हार्ड वर्क किया है, उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगा। यहाँ गणेश, ब्रह्मा, विष्णु महेश सारे देवी देवता हैं और डबल 3 की एनर्जी है। यानी कि लाइफ में कोई इंसान ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत सुंदर गाइडेंस देगा। ये आपकी इनर वॉइस हो सकती है या आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से आपको और उस चीज़ को ना, आपकी इनर वॉइस, आपको अंदर से कोई चीज़ महसूस हो रही है, आपकी इनर वॉइस आपसे कुछ कह रही है, ऐसा होना चाहिए सच, और वही चीज़ कोई इंसान आपको प्रॉपर तरीके से और डिटेल में गाइड करेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप ऐसा कीजिए, इससे अच्छा होगा। तो क्या होगा, आप उस काम को करेंगे, क्रिएटिविटी जो होगी 3+3 6 शुक्र की एनर्जी, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपकी लाइफ में वहीं से नंबर 5 की ब्लेसिंग होगी। और यहाँ आप देख रहे हैं पहाड़ों जैसे पहाड़ हैं इस तरीके, ऐसा नहीं कि आपको कुछ उपलब्धि हुई और फिर कुछ दिनों बाद ख़त्म, एक स्थायी तौर पर आपको मिलेगी। कोई यात्रा आपकी होगी जो कि आपके लिए बहुत सुखद हो सकती है, या यात्रा हुई है या होने वाली है। और यहाँ पर साथ ही नंबर 5 में यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं, ड्राइव की एनर्जी है, पहाड़ों की एनर्जी है। वाइट कलर आप यूज़ कीजिए। और मन जो बहुत बेचैन है ना, आप महीने में एक बार किसी सोमवार के दिन बर्फ़ का शिवलिंग बनाइए और उसके ऊपर अभिषेक कीजिए अपनी मनोकामना करते हुए। जब आप शिवलिंग को बनाएंगे और जब आप उसके आगे दीपक जलाएंगे तो अपनी श्वास रोककर अपनी मनोकामना बोलें, उसके बाद आप अभिषेक करें। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये गाइडेंस भी है। और प्रकृति के साथ कनेक्ट होइए, पेड़ पौधे लगाइए। इन 2 उपायों से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी बंदिशें हैं, आपको जिससे आप ना, आपके विचार खुल नहीं पा रहे हैं, वो सब दूर होंगे और आपके जो भी दृष्टिकोण नेगेटिव हो रहा है ना, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव आउटलुक 2 नंबर और 9 नंबर। आपकी चंद्रमा जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके मंगल जो नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगेन चंद्रमा की डबल ब्लेसिंग, आपका आउटलुक इतना पॉजिटिव होगा कि हर चीज़ में, जैसे अभी आपको नेगेटिविटी दिख रही है, आने वाले टाइम में आप हर परिस्थिति में, हर चीज़ में, हर इंसान में पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे तो इससे आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो चिंता मत करिए। जो डबल मून का कार्ड, चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा, मंगल की नकारात्मक ऊर्जा है, ये लाइफ से सब निकलने वाली, जो इरिटेशंस हैं ये सब निकलने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही आप अपनी जो भी आपकी उपलब्धियां हैं वो आपको मिलने वाली हैं, अपनी मंजिल तक आप पहुंचने वाले हैं। जो भी गाइडेंस आया है इन्हें प्रॉपर फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से पॉजिटिव रहिए। आपको जो आपकी मेहनत का फल पिछले कई सालों से नहीं मिला था, अब मिलने वाला है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता।